मैं जयंत पांडे HK आइडियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से विगत अंक में मैंने आपको हिंदी गद्य के विकास में बताया था। आज हिंदी गद्य विकास का भाग 2 है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। हिंदी गद्य के विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के रूप में दिखाई पड़ती है। खड़ी बोली गद्य के उन्नयन के प्रथम गद्यकार के रूप में हम जटमल को देखते हैं। जटमल की रचना गोरा बादल की कथा अधिकतर हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों ने जटमल की गोरा बादल की कथा को प्रथम गद्य रचना के रूप में माना है। खड़ी बोली गद्य का स्वरूप ब्रजभाषा से निकलता हुआ मेरठ के आसपास बोली जाने वाली भाषा जिसमें खरापन था, उस रूप में ढलती चली गई। खड़ी बोली का एक दूसरा रूप दक्षिणी हिंदी गद्य रूप भी था। खड़ी बोली गद्य के विकास में 4 स्तंभ प्रमुख रूप से नामांकित किए जाते हैं, जिनका योगदान खड़ी बोली गद्य के रूप में सबसे विशेष है। ये 4 स्तंभ हैं सदा सुखलाल, लल्लू लाल जी, इंसाअल्लाह खां और सदर मिश्रा। ये अपने लेखनी से हिंदी गद्य को परिष्कृत किए और ऊंचा स्थान प्राप्त कराए। सदा सुखलाल की रचना सुख सागर, इंसाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी और सदर मिश्र की नस्कृतोपख्यान, लल्लू लाल की प्रेम सागर। सदर मिश्र और लल्लू लाल दोनों विलियम फोर्ड कॉलेज कलकत्ता में अध्यापन के पद पर थे और इंसाअल्लाह खां लखनऊ नवाब के दरबारी थे और सदा सुखलाल दिल्ली निवासी थे। हिंदी गद्य के विकास में हम आगे पाते हैं कि इन लेखकों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं ने भी अपने समय में हिंदी गद्य को श्रीवृद्धि प्रदान की, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि अनेक संस्थाओं ने भी हिंदी गद्य को मजबूती दी। और हम देखते हैं कि भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य को प्रमुख 2 रूप में हम पाते हैं। ये 2 रूप प्रदान करने वाले दोनों राजा के नाम से जाने जाते हैं, शिव प्रसाद सिंह और लक्ष्मण सिंह। शिव प्रसाद सिंह का गद्य का जो रूप था वो उर्दू अवलंबित या उर्दू मिश्रित था, जबकि लक्ष्मण सिंह का गद्य तत्सम प्रधान था। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य पूर्ण प्रकाश में और पूर्ण रूप में निखर उठा था। हिंदी भाषा गद्य भारतेंदु जी का योगदान भी हिंदी गद्य के उन्नयन में विशेष रूप से है। भारतेंदु मंडल में अनेक गद्य लेखक गद्य विधा को समृद्धि प्रदान किए। मुख्य रूप से प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, अन्य लेखकों ने भी हिंदी गद्य को
समृद्ध किया। हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी गद्य के विकास के क्रम में हिंदी पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा है। प्रताप राय मिश्र की पत्रिका ब्राह्मण, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की पत्रिका आनंद कादम्बनी, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, इन पत्रिकाओं ने भी हिंदी गद्य को मजबूत किया। इसके बाद हम द्विवेदी युग में देखते हैं कि हिंदी गद्य अपने नए स्वरूप में आई। वैसे तो हिंदी नई चाल में ढली, यह बात भारतेंदु जी ने ही कही थी। हिंदी अपने उत्कर्ष रूप में, विभिन्न विधाओं के रूप में निखर करके यदि हमारे सामने दिखाई पड़ती है तो वह युग है द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा और यह विशेष रूप से निखरी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बैठे और इनका योगदान हिंदी गद्य के लिए अस्तुत्य है। इनके समय के काल में गुलेरी जी, पूर्ण सिंह जी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, पद्म सिंह शर्मा आदि लेखकों ने हिंदी गद्य को विभिन्न विधाओं से श्रीवृद्धि दी। श्याम सुंदर दास द्वारा नागरिक विचारणी सभा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। गुलेरी जी द्वारा फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी, उसने कहा था यह एक श्रेष्ठ रचना मानी गई और इस कहानी से हिंदी गद्य को और मजबूती मिली। सरस्वती के अतिरिक्त अन्य भी पत्र पत्रिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को बड़े पैमाने पर हिंदी से अलग क्षेत्रों में भी, हिंदी के इतर जो अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी हिंदी गद्य को बढ़ाया, फैलाया। जैसे कि इंदु, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, ये तमाम सारी पत्रिकाएं हैं जिन पत्रिकाओं ने हिंदी को अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया। हिंदी गद्य के विकास के क्रम में शुक्ल युग का भी विशेष योगदान है। शुक्ल युग में हिंदी गद्य चिंतन प्रधान, तत्व अन्वेषणी रूप में भी दिखाई पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल की शैली मनोवैज्ञानिक और तत्वान्वेषणी है। रामचंद्र शुक्ल जी के समय में पांडे बच्चन शर्मा, गुलाब राय, नंद दुलारी वाजपेयी, सी पूजन सहाय, राम लक्ष्मणपुरी, जयशंकर प्रसाद जी, सुमितानंदन पंत जी आज अनेक लेखकों ने हिंदी गतिविधा को बड़े पैमाने पर हिंदी पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद हिंदी गद्य का विकास क्रम आगे बढ़ते हुए छायावादोत्तर युग में प्रवेश करता है। यह काल अपने उत्कर्ष पे था हिंदी गद्य के रूप में और इस समय के लेखक प्रमुख रूप से आज्ञेय जी, जैनेन्द्र जी, यशपाल, दिनकर, नागेंद्र, महादेवी वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय आदि रहे। इन लेखकों ने विभिन्न प्रकार की गद्य के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाधर्मिता को दिखलाया। इसके बाद समय स्वातंत्र्योत्तर युग का आया है। इस काल में विद्यानवास मिश्र, हरशंकर परसाई, धर्मवीर भारती
कुबेरनाथ राय, इन लेखकों ने अपनी लेखनी निबंध के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, कहानी क्षेत्र में, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई है और अपनी लेखनी से गद्य विधा को, गद्य हिंदी साहित्य को श्रेष्ठतम स्तर दिया है। इस समय हिंदी प्रदेशों से निकल करके अन्य प्रदेशों तक पहुंची, यहाँ तक कि विदेशों में भी हिंदी अपना धाक जमाने लगी थी। हिंदी गद्य विकास के क्रम में कुछ प्रमुख रचनाकार और रचनाओं के नाम बता रहे हैं जो अत्यंत उपयोगी हैं, इन्हें आप कंठस्थ रखें। श्रीनिवास दासकृत रचना परीक्षा गुरु, श्रद्धाराम कलौरी की रचना भाग्यवती, बालकृष्ण भट्ट की रचना नूतन ब्रह्मचारी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रेमचंद का रचना सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, गबन, पांडे बचन शर्मा की रचना चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, यशपाल की रचना पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, भगवती चरण वर्मा की रचना चित्रलेखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी। ये रचनाएं हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में श्रेष्ठ रही हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य विधाओं के तौर पर भी कुछ रचनाओं के नाम इस प्रकार, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती, बंग महिला की रचना दुलाई वाली, माधवराव सप्रे की रचना एक टोकरी भर मिट्टी, रामचंद्र शुक्ल की रचना 11 वर्ष का समय, प्रेमचंद जी की रचना पंच परमेश्वर, यशंकर प्रसाद की रचना पुरस्कार, ममता, हाथी, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, ये महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर की रचना कहानी के तौर पर राजा निर्बंसिया, यशपाल की पर्दा और अमरकांत की जिंदगी और चौं बहादुर, ये तमाम कहानियाँ हिंदी गद्य को मजबूती प्रदान करती हैं और हिंदी गद्य एक श्रेष्ठतम स्वरूप में दिखाई पड़ता है। अब हम हिंदी कहानी के बाद कुछ निबंधकार और निबंधों के बारे में बताएंगे। निबंधकार के तौर पर भारतेंदु जी ने अच्छा प्रयास किया। उनकी निबंध रचना सुलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती, बालकृष्ण भट्ट की रचना साहित्य सुमन, सरदार पूर्ण सिंह की रचना सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान आदि हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक और चिंतन प्रधान शैली का प्रयोग करते हुए अनेक निबंधों की रचना की। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 निबंध के क्षेत्र में अप्रतिम स्थान रखती हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचनाएं शिक्षा का उद्देश्य, जीवन और दर्शन, चिदविलास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं जैसा कि आप प्रायः सुने भी होंगे, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर कल्पलता, पुटज आदि अनेक हैं। हिंदी गद्य के विकास में नाटकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक भारत जननी, अनिल देवी, सती प्रताप, लाला श्रीनिवास दास की नाटक संयुक्ता स्वयंवर, रविशंकर प्रसाद की विशाख, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन,
लक्ष्मीनारायण मिश्र का सन्यासी, धर्मवीर भारती का अंधायुग, उपेंद्रनाथ अस्कर स्वर की झलक, विद्यानंद वर्मा की फूलों की बोली, लक्ष्मीनारायण का सिंदूर की होली, हरे कृष्ण प्रेमी की रचना रक्षाबंधन। आज अनेक नाटकों ने हिंदी नाट्य गतिविधा को समृद्ध किया है। शेष अगले